अभी बता रहा हूँ, आप गए घबरा रहे, अभी बता रहा हूँ। अब देखो, जरा सुनने की क्षमता रखो। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो झूठ बोलने में माहिर हैं। इतना झूठ बोलते हैं कि शायद दुनिया में खोजेंगे तो नहीं झूठा मिलेंगे। अरे शिक्षा की बात करते उनको रोजगार की बात करते, उनको दवाई की बात करते, आप उनको वारी थमा रहे हो, पुराने 50 साल पीछे ले जाना चाहते हो। क्या बात करते हो, कौन नहीं करना चाहता है? प्रदेश के 23 करोड़ आबादी में कौन माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा पढ़े? आप नहीं चाहते हो क्या बात करते हैं? बैठे रहिए, टोपी सही करिए, स्त्री खाली करो, शिक्षा की बात मत करो। मना है माननीय मंत्री जी, अभी बता रहा हूं। बार सरकार बनाने वाले लोग भेड़ कला बोर्ड ये जीवन भर खाली भेड़ें चल रही हैं। क्यों परेशान हो भैया? पिरात काहे के हो? सुरेंद्र भैया बैठल वो जाना ना, उनके इलाके में दोगा में बहुत भेड़ है। लेकिन नहीं, सुनिए, ये बजट में है, बजट की बात मैं कर रहा हूं। 5,000 से 6,000 की एक भेड़ आती है, उसकी भेड़ 100 चोरी हो गई, उठाने पर धरना दे रहा है, FIR नहीं। चोरी करने वाला जो व्यक्ति है वो थाने पर माल भिड़ा दे रहा है, उसका FIR तक नहीं हो रहा है। पाल बेड़िया का ये हाल है जो मैं सबूत के साथ कहता हूं, वैसे नहीं वो प्रकाश राजभर बोलता। आज पूरे प्रदेश में भेड़ पालकों की हालत बहुत बदतर हो गई है। ये भेड़ खिलाने के लिए उसको दे रहे हैं, और जब वोट आएगा तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो सीधे लिखा करो कि सबका वोट पिछड़ों का विनाश, सबका वोट पिछड़ों का विनाश करो। मोटरसाइकिल चलाते हैं और सरकार उधर वाली गोल 200 रुपया साइकिल अलाउंस देती है। अब बताइए, अब गरीब पिटेगा नहीं तो क्या करेगा? गरीब लात नहीं खाएगा तो क्या करेगा? वो पेट्रोल भराने के लिए 100 रुपया रोज चाहिए सिपाही को, वो 100 रुपया सरकार दे रही है। तो जब वो 2 दिन बीत जाता, तीसरे दिन दरखास्त लेके पहुंच जाता है और दूझा पर लगाता है, कहता 500 दे, तेल नहीं हो। ये पिछड़े समाज के जो जीत के आए हैं, अगर कोई बोले न बोले, पिछड़े समाज के लोगों, कम से कम आपको तो भी ज्ञान होना चाहिए कि उस गरीब पिछड़े जाति की जिस बेटी की शादी नहीं होती है, उसका 50 करोड़ रुपया कम हुआ है, इसके लिए तो आप बोलो, आप तो बोलो। और नहीं तो ये सोच लो चिल्ला रहे हो ना, तो ये साल बाद फिर मंत्री जी काहे परेशान हो? आप बहुत परेशान हो, आप ज्यादा परेशान हो। प्रमोद अध्यक्ष जी, मुझे बड़ी खुशी हुई जब माननीय वित्त मंत्री जी बड़े जोशो खरोश के साथ आप पूरा टाइट होके आए। बड़ी ऊंचा टेबल वहां बेंच लगा, उस पर बैठ के पढ़ रहे, खड़ा होके। जब वो पढ़ रहे थे तो मैं सुन रहा था, और उन्होंने 36 पेज पढ़ डाला लेकिन पानी नहीं पिया। हमारे एक मंत्री जी पानी बेचारे थमा रहे थे, पकड़ के उन्होंने रख दिया और ठीक उसका उल्टा कर दिया। अपना तो पानी नहीं पिया। 52% आबादी पिछड़ों की यहां बैठे हुए सदन में हमारे सदस्यगण हैं। अब मैं चाहूंगा, नहीं पानी तो मैं नहीं पिलाऊंगा, लेकिन आपसे कहूंगा कि जरा गौर करिए। माननीय अध्यक्ष जी, 2018-19 में पिछड़ी जाति के बच्चे 18.5 लाख थे। बजट एलाट होता है 878 करोड़। 19-20 में बच्चे हो जाते हैं 21 लाख। बजट एलाट होता है 600 करोड़। 278 करोड़ सत्ता पक्ष के लोग कम कर देते हैं। अब आगे देखिए, अब बजट आता है 20-21 का। 20-21 में शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा खत्म कर दिया। मैं सबूत दे रहा हूं आपको। अनुदान संख्या 79, 20-21, पृष्ठ संख्या 49। इसमें शुल्क प्रतिपूर्ति पिछड़ी जाति का खत्म हो गया। इसको पढ़ लीजिएगा। माननीय नेता कांग्रेस आप भी ले लीजिए, माननीय नेता बसपा को थमा दीजिए, माननीय प्रतिपक्ष के नेता को भी थमा दीजिए। अब उधर कैसे जाएगा?
नहीं, आप हमको पिछड़े में शामिल नहीं करते, नहीं हमको भी देते कागज। मैं मस्ता सर, मैं आपके माध्यम से भिजवाना चाहता हूँ, ये जरा ऊपर भिजवाइए भाई। इस नाते की बड़ा विषम। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए 52% आबादी के बच्चों का भविष्य है, संख्या बढ़ गई और शुल्क प्रतिपूर्ति खत्म हो गई। मैंने इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री जी से, जब मैं मिनिस्टर था उधर था उस गोल में। नहीं घबराइए मत संग्राम भाई, नहीं आ गए। नहीं वो तो माननीय मौर्य जी हैं, वो तो इधर उधर जाते आते रहते हैं उनकी बात नहीं। लेकिन जब मैं साथ में था माननीय मौर्य जी अगर खड़े हो गए तो आपका फिर दिक्कत आएगी। नहीं सर, मैं उनके साथ जब था तब माननीय मुख्यमंत्री जी से बराबर लड़ते रहा। मुख्यमंत्री जी आदेश देते रहे, लेकिन वित्त विभाग बात नहीं माना। एक दिन मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखा कि शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति दोनों का क्या औचित्य है। अब वित्त विभाग ने औचित्य दोनों मिला करके शुल्क प्रतिपूर्ति खत्म कर दिया। अब 2020-21 में पिछड़ी जाति को शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगा। इसको देखवा लीजिएगा, इस नाते की बड़ा विषम मुद्दा है। अब दूसरे इशू पर आते हैं, बजट पे। बजट पेश हो गया, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है माननीय अध्यक्ष जी। अभी हमारे साथीगण बोल रहे थे, एक मामला बड़ा गंभीर है, बहुत मामला गंभीर है। हम लोगों को कहां सरकार ले जाना चाहती है, हम तो बहुत परेशान हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना इस बजट में है, मतलब अब लोहार को आरी, बसुला, रुखान और त्रिकोणिया के अलावा सरकार कुछ नहीं दे सकती। ये नहीं उत्थान तो यही है माननीय विधायक जी। अरे शिक्षा की बात करते उनको रोजगार की बात करते, उनको दवाई की बात करते, आप उनको वारिस थमा रहे हो, पुराने 50 साल पीछे ले जाना चाहते हो। बात कर रहे हो आप क्या? विश्वकर्मा सम्मान दे रहे हैं, विश्वकर्मा सम्मान दे रहे हो, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपकी बुकलेट बोल रही है। और माननीय अध्यक्ष जी बैठो भैया। अरे विराट कहे हो भैया, विराट कहे हो? क्यों, क्या बात करते हो? कौन नहीं करना चाहता है? प्रदेश के 23 करोड़ आबादी में कौन माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा पढ़े? आप नहीं चाहते हो क्या? क्या बात करते हैं? बैठे रहिए, टोपी सही करिए माननीय अध्यक्ष जी। और आगे देखिए, ये सरकार धोबी को क्या दे रही है? स्त्री खाली करो, शिक्षा की बात मत करो, मना है माननीय मंत्री जी। अभी बता रहा हूं, इन्होंने बनाया है एक योजना, बड़ी अच्छी बनाई है। इनकी योजना है भेड़ कला बोर्ड। बाहर सरकार बनाने वाले लोग भेड़ कला बोर्ड, ये जीवन भर खाली भेड़ें चल रही हैं। क्यों परेशान हो भैया? पिरात काहे के हो? सुरेंद्र भैया बैठल हो, जाना ना उनके इलाके में, दोगा में बहुत भेड़ है। लेकिन नहीं, सुनिए, ये बजट में है, बजट की बात मैं कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी। ये भेड़ कला बोर्ड, भेड़ सड़क पे मर जा रही है एक्सीडेंट में, भेड़ चोरी हो जा रही है। 5,000 से 6,000 की एक भेड़ आती है, उसकी भेड़ 100 चोरी हो गई, वो थाने पर धरना दे रहा है, FIR नहीं। चोरी करने वाला जो व्यक्ति है वो थाने पर माल भिड़ा दे रहा है, उसका FIR तक नहीं हो रहा है। पाल बरेलिया का ये हाल है। जो मैं सबूत के साथ कहता हूं, वैसे नहीं वो प्रकाश राजभर बोलता। आज पूरे प्रदेश में भेड़ पालकों की हालत बहुत बदतर हो गई है। ये भेड़ खिलाने के लिए उसको दे रहे हैं, और जब वोट आएगा तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो सीधे सीधे लिखा करो कि सबका वोट पिछड़ों का विनाश, सबका वोट पिछड़ों का विनाश करो। योजना बना रहे हैं हमारे मौर्य जी, बेचारे क्या करेंगे? दवाई थोड़ा महंगा हो गई है, हम दिखा रहे हैं, देखिए। और क्या है, देखिए मान्यवर, कानून व्यवस्था बड़ी चर्चा हो रही है, कानून व्यवस्था पे बड़ी चर्चा हो रही है
मैं आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। आपकी चाहे पुलिस कमिश्नरी सिस्टम बना दीजिए, लाख योजना बनाइए, जब तक पुलिस के विषय में, उनके विषय में नहीं सोचेंगे तब तक मान्यवर वो सही काम नहीं कर सकते। मैं तो आश्चर्य हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में 1400 थाने हैं और 1400 थाने में एक भी साइकिल नहीं है, एक भी साइकिल नहीं है। यहां बैठे हुए माननीय सदस्यगण हैं, मंत्रीगण हैं, एक भी साइकिल नहीं है, सब मोटरसाइकिल चलाते हैं, सब मोटरसाइकिल चलाते हैं। और सरकार उधर वाली गोल 200 रुपया साइकिल अलाउंस देती है। अब बताइए, अब गरीब पीटेगा नहीं तो क्या करेगा? गरीब लात नहीं खाएगा तो क्या करेगा? वो पेट्रोल भराने के लिए 100 रुपया रोज चाहिए सिपाही को, वो 100 रुपया सरकार दे रही है। तो जब वो 2 दिन बीत जाता, तीसरे दिन दरखास्त लेके पहुंच जाता है और दूझा पर लगाता है, कहता है 500 दे, तेल नहीं हो, तो वो देना पड़ता है उसको, बेचारा क्या करे, जान बचाना है उसको। ये सरकार का काम है। सरकार, माननीय अध्यक्ष जी, अब भैया सुरेंद्र भाई, अब हमसे मत कहवाइए, पड़ोसी हुआ। हम देख रहे हैं, मैं यहाँ जब भी लखनऊ आता हूँ मान्यवर, आपसे भी कहा, यहाँ सदन में भी महामहिम राज्यपाल के भाषण के चर्चा में भी बताया, आवास नहीं मिला, इस नाते में भटकता रहता हूँ। आपसे कहना चाहता हूँ, तो भटकने से आपको फायदा है कि ज्ञान बढ़ा है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। पुलिस विभाग देख के आप ड्यूटी कराते हैं 28 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा, 16 घंटा, और तनख्वाह देते हैं 8 घंटा। छुट्टी मांगता है पुलिस विभाग, उसकी मां बीमार हो गई, पत्नी बीमार हो गई, भाई बीमार हो गया, तो कप्तान छुट्टी नहीं देगा कि नहीं ड्यूटी लगी है मुख्यमंत्री जी की, मंत्री जी आ रहे हैं, छुट्टी नहीं मिलती है। वो खुद दुखी हो जाता है, कैसे वो न्याय करेगा? 144 लगी है, लग जाएगा परमानेंट 144 से, चलो हजरतगंज चौराहे पर खड़े रहो। अब वो बेचारा 24 घंटा खड़ा कैसे हमारी आपकी सुरक्षा करेगा? वो भी तो इंसान है हमारे आपकी तरह। तो आप खास बातें कर लो। नहीं, खास बात ही आप ही ने कहा था मान्यवर, आप ही ने कहा था, इस नाते आगे बढ़ रहे। हाँ मान्यवर, अध्यक्ष जी ने कहा था। हाँ। अब मान्यवर, मैं आता हूं फिर अपने बजट पे, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। इस नाते मैं बोलता हूं कि मेरे पास पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग था, मुझे जानकारी बहुत बढ़िया है उसके। 200, पिछली बार 200 करोड़ बजट था 19-20 में, 50 करोड़ कम कर दिया गया, ये पिछड़ों का हित है। शादी अनुदान 200 करोड़ था और 50 करोड़ कम कर दिया। ये पिछड़े समाज के जो जीत के आए हैं, अगर कोई बोले न बोले, पिछड़े समाज के लोगों, कम से कम आपको तो भी ज्ञान होना चाहिए कि उस गरीब पिछड़े जाति की जिस बेटी की शादी नहीं होती है, उसका 50 करोड़ रुपया कम हुआ है, इसके लिए तो आप बोलो, आप तो बोलो। और नहीं तो ये सोच लो चिल्ला रहे हो ना, 2 साल बाद फिर मंत्री जी काहे परेशान हो? आप बहुत परेशान हो, आप ज्यादा परेशान हो। प्रमोशन नहीं होगा यार, ना प्रमोशन नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आप बैठो। माननीय अध्यक्ष जी, अभी बता रहा हूं, आप गए घबरा रहे, अभी बता रहा हूं। अब देखो, जरा सुनने की क्षमता रखो। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो झूठ बोलने में माहिर हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि शायद दुनिया में खोजेंगे तो नहीं झूठा मिलेंगे। झूठा पे मत। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सामने भाई देखिए, हमारे सामने झूठ का सबूत दूंगा, उसे नहीं बोलता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछड़ा वर्ग के लिए सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं सरकार बनाई है, जो सरकार बनाई है योजना, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पास वो योजना क्यों नहीं? शादी अनुदान समाज कल्याण चलाएगा, पेंशन समाज कल्याण देगा, आश्रम पद्धति विद्यालय में एडमिशन समाज कल्याण कराएगा, और आपके जो पेंशन समाज कल्याण देगा। ये पिछड़ा वर्ग कल्याण क्यों? पिछड़ा से इतना एलर्जी क्यों? पिछड़ा शब्द से सरकार को एलर्जी है, ऐसा क्यों हो रहा है? जो योजनाएं पिछड़ा वर्ग कल्याण की हैं, वो पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए वो योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को दिया जाए, ताकि पिछड़े वर्ग का कल्याण आसानी से हो सके। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। शादी अनुदान, आप जैसे मान लिया कि साधु अनुदान 150 करोड़ दे दिया, सामूहिक विवाह माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, सामूहिक विवाह हो गया,
कौन सा सबूत है कि कितना पिछड़ा का हुआ, कितना दलित का हुआ, कितना सामान्य का है? कोई सबूत दे सकता है? हाँ, दे सकते हैं। अरे दे तो यही सकते हैं मान्यवर। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, जिसकी शादी हो गई है ओहू के लिए आके खड़ा करके रुपया निकाल ले रहे हैं। ये हाल है, ये हाल है सरकार का मान्यवर। इस सब का बतियाएंगे। और आगे मान्यवर सुनिए, देखिए पिछड़ा शब्द से सरकार को क्या एलर्जी है, हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। एक पिछड़े वर्ग कल्याण अधिकारी हैं। अब जल्दी पिछड़ा वर्ग कल्याण, आप अपनी बात जल्दी कर लीजिए। बस मान्यवर, अब आप ही ने तो कहा कि थोड़ा जल्दी करिएगा, तो हम जल्दी में लगे हैं, देरी तो कर नहीं रहे हैं। अरे जब 2 घंटा आपने बोलवा दिया प्रतिपक्ष के नेता को, किसको? 50 मिनट बोल दिया वर्मा जी को, बसपा को, तो कम से कम हमारे छोटा पार्टी है। नहीं, आपने 5 मिनट में इतनी बढ़िया बातें कर ली कि सब फीके हो गए। नहीं, हम 1.5 घंटा बोलबे नहीं करें। हमको 3 बजे जाना है तो मीटिंग में माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। अब मैं आता हूं पिछड़ा शब्द पे मान्यवर। एक बड़ा हम नहीं, आप लोग जरा गौर से सुनो भाई। देखो, हम सत्ता पक्ष विपक्ष सबको कहना चाहता हूं, एक पिछड़ा शब्द से सरकार को बड़ी एलर्जी है। चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, किसी की सरकार, कांग्रेस हो भैया, वही है। बनवा दे फिर कांग्रेस का, तो आप लोगों से बढ़िया कांग्रेस का सरकार रही। हम का थैला, जितना काम कांग्रेस ने किया है, जितना बाबाई आप लूट लो, काहे घबरा रहे हैं? काहे घबरा रहे हैं? होगा, घबराओ नहीं। 2022 माननीय अध्यक्ष जी, मैं नहीं आऊंगा, ये नोट कर लो। ओम प्रकाश राजभर जो कहता है वो करता है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछड़ा शब्द से बड़ा विरोध है, इस नाते कि मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। अरे भाई, आप काहे परेशान हैं? देखिए, हम परेशान होने दीजिए हमको। नहीं, मैंने देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोग लाइकियत का परिचय दिए कि हम उधर वाली गोल में चले गए, लाइकियत का परिचय दिए। अभी घमंड हो गया है लाइकियत का, घमंड चकनाचूर हो जाएगा। चलिए सुनिए बात हमारी, पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं 351। आप लोग चिंता करो भाई, आप लोग चिंता करो। 52 सीट बची है कि कांग्रेस जीती, कि बसपा जीती, कि भाजपा, कौन जीती? 52 बचा लो खाली। अब आप लोग तय करो कि कितना 52 हुई है। सब सफल ले गए 351। सुना नहीं था कल? माननीय अध्यक्ष जी, पिछड़ा वर्ग शब्द से इतना बड़ा चीड़ सरकार को है। अब आप देख लीजिए कि समाज कल्याण अधिकारी, अब वहीं आप देखिए कि पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी है, उसको बाबू के ग्रेड पे रखा गया है। और वहीं जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी है, उसको बाबू के ग्रेड पे रखा गया है। क्यों? ये पिछड़ा शब्द से भेदभाव क्यों? पिछड़े वर्ग विभाग के अधिकारियों के साथ भेदभाव क्यों? पिछड़ा शब्द से इतना एलर्जी सरकार को है कि विभाग को बना दिया पिछड़ा वर्ग। अगर नहीं विकास करना है तो उसका विलय कर दो समाज कल्याण विभाग में। इस नाते मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं बहुत नहीं, एक बात कह रहा हूं, इस बजट में ये तो चाहे जितना जो बोल ले, मैं यहां आकर के 3 साल में देखा और पढ़ा, इधर जो बैठते हैं उल्टा बोलते हैं, उधर जो बैठते हैं उल्टा बोलते हैं। नहीं, हम सही नहीं बोलते, उल्टा इस नाते कि जब ये लोग कह रहे हैं कि आपने विकास नहीं किया, तो आप कहते हो सारा काम हमने किया। 40 साल कांग्रेस क्या कर रही थी? पानी पीट रही थी। आप बताओ, ये हाल में बैठे हो आप बनवाए हो, सड़क पर चलते हो आप बनवाए हो, बिना मतलब का भाषण मारते हो। अरे आप देखो भाई, सुनो माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अनवरत प्रक्रिया है। कांग्रेस ने किया, उनकी सरकार चली गई, सपा की सरकार आई, उन्होंने किया, फिर आपकी सरकार आई भाजपा की, आपने किया, बसपा की सरकार आई, आपने किया। ये तो क्रियाशील है। आप जिसकी भी नहीं, मैं अभी सरकार बनाने लायक नहीं हूं,
चलिए आप लोग थोड़ा और उपद्रव करो, और थोड़ा सा उपद्रव करो तो आने वाले दिन में हो सकता है। भाई राजनीति को कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। जब झारखंड में एक एमएलए अकेले मुख्यमंत्री बन सकता है तो आप लोग चाहोगे तो वो भी हो सकता है। ठीक है, 200 विधायक जहां धरने पर बैठे, जिस सरकार के 200 विधायक धरने पे बैठे, आप समझ लो क्या होने वाला है। इस नाते माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे निवेदन करेंगे, ये तो इधर जो विपक्ष में बैठता है तो सत्ता पक्ष का विरोध स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष के लोग बयानबाजी उल्टा सुल्टा देते रहते हैं। मैं तो सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ किसानों के सवाल पे। अभी कल जो है संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से कुल साड़ आवत हुआ। हमरे समझे में नहीं आवत हो कि यही जो ललका घूमत हुआ ई कहां से आये हुआ। एक बात बताऊं, अगर बुरा न लगे, देखिए होली है मान लीजिए, एक बात कहें, नहीं कोई बहुत बुरा वाली बात नहीं, बुरा नहीं लगेगा मान्यवर। हमारे माननीय गन्ना विकास मंत्री जी हैं, अब संसदीय कार्य मंत्री रहते थोड़ा मजा भी आता। ये हमारे अब क्या बताए, लेकिन कह देता हूं, अगर इजाजत हो तो कह दे भाई, कह दे। किसानों के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी धन दुगुना कर रही है। एक दिन पत्रकार भाई ने अखिलेश जी से पूछा, पूर्व मुख्यमंत्री जी से, कि आप 5 साल सरकार चलाए हो, आपकी सबसे अच्छी योजना क्या है। अखिलेश जी ने कहा कि भाई जो 100 नंबर की गाड़ी है, जो चौराहे पे 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है, वो हमारी सबसे अच्छी योजना है। पत्रकार भाइयों ने पूछा कि उसका काम क्या है। तब पत्रकार भाइयों से अखिलेश जी ने कहा कि कहीं कोई झंझट तकरार हो जाता है तो फोन करने पे 100 नंबर पे गाड़ी चली आती है। अब ये समाचार संसदीय कार्य मंत्री सुबह अखबार में पढ़ लिए। अब इन्होंने जो है पत्रकारों को बुलाया, तो पत्रकार भाई ने पूछा कि कल अखिलेश जी ने कहा कि जो 100 नंबर चौराहे पे गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन है। तब तक संसदीय कार्य मंत्री ने पत्रकार भाइयों से कहा कि जो चौराहे पर साड़ खड़ा है वो हमारी देन है। होली है, बुरा मत मानो। ये होली है भाई, होली के मामले में हमने बोल दिया है, पहले ही बता दिया हूं। पूछा कि साड़ का काम क्या है, पत्रकार भाइयों ने पूछा कि साड़ का क्या काम है, कहे किसानों का धन दुगुना करना। दीजिए, अब यही तो है। अब वो कह रहे हैं, अभी हमारे एक मंत्री जी कह दिए कि कोई अन्ना पशु है ये नहीं है, किसानों का फसल नुकसान ही नहीं हो रहा है। अब आप समाप्त करिए, अब आपका समय हो गया। अब आपका आदेश होगा तो बंदे कर देंगे। अब तो ऐसे जीवा कि नहीं है बोलेंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी, जो बजट पेश है स्वाभाविक है। मैं तो मानता हूं कि देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उस आर्थिक तंगी में जो बजट पेश हुआ है, उस बजट में कटौती हुई है, हम इसको स्वीकार करते हैं, कटौती हुई है। लेकिन सबसे बड़ा भेदभाव पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ हुआ है। सबसे बड़ा भेदभाव पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ऐसा अन्याय सरकार न करे, नहीं तो भाई सरकार बनाने वाले लोग बहुत परेशान हैं। इसी बात के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय अध्यक्ष जी आपको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।